हमने कुछ मेटल्स की मेटल्स, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। सबसे पहले अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी होती है। Such element which has the ability to donate the electrons, they are usually called metal। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की एबिलिटी होती है, तौर पे हम इस तरह के एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं। मेटल की अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले डेफिनेशन सुन लीजिएगा। ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, डोनेट करने की एबिलिटी होती है, हम उनको मेटल कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेटल पे आते हैं तो मेटल की पहली बात क्या है कि ये क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बड़ी अहम बात मेटल के हवाले से ये है कि आमतौर पर ये लस्ट्रस होती हैं और गुड शाइन होती है। ठीक है, तीसरी बात, मेटल जो है ये मिलायबल और डक्टाइल होती है, यानी इनको इनको तारों और शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इनसे वायर बना सकते हैं, आप इनसे शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल भी होती हैं और मिलायबल भी। डक्टाइल और मिलायबल। तीसरी बात देखिए, डक्टाइल एंड मिलायबल। अच्छा, इसके अलावा जो एक अहम प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो ये है कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन बहुत अच्छे करते हैं। क्यों करते हैं? कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे कोई पूछे कि ऐसी क्या वजह कि एक लकड़ी में से तो करंट नहीं पास करता, लेकिन एक मेटल में से करंट पास कर जाता है। वजह क्या है? तो आप वजह बताएंगे कि चूंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन हेल्प करते हैं इन द कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन लकड़ी वगैरह में या इंसुलेटर्स में आमतौर पे नहीं होते, जिसकी वजह से दे आर अनएबल टू कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद बड़ी अहम बात जो हम बार बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में भी, आगे भी, कि जो मेटल्स होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर। बात याद रखिए, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो जो इनके ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स, वो आमतौर पे क्या होते हैं जी, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। और अगर आप इन ऑक्साइड्स के सॉल्यूशन बना लें, इनको वाटर में डाल दें, तो आपको बेस मिल जाती है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं जी, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जब आप इनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो ये आपको बेस दे देते हैं, बेस मिल जाती है आपको, बेस बना। मिसाल इसकी क्या है? बड़ी आसान सी मिसाल है, सोडियम ऑक्साइड। यहाँ आपने थोड़ा सा इन फार्मूलाज का भी ख्याल रखना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है और सोडियम की +1 होती है। ठीक है, तो आपको आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर के अंदर कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड की 0 होती है। ठीक है, तो ये -2 है, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? +2। इसलिए हमने 2
एक सोडियम की +1 होती है, इसलिए हमने 2 लिख दिया है ताकि +2 हो जाए, बराबर हो जाए। ये तो वैसे बड़ी बेसिक सी बात थी, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड को हमने वाटर में डाला है। जब आप इसको वाटर में डालते हैं सोडियम ऑक्साइड को, तो ये आपके पास NaOH बना देता है, बेस, जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर दे फॉर्म द बेसिस। इसके अलावा जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये आमतौर पे कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेजॉरिटी दे आर मेटल्स, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल दे आर मेटल्स। मैं रिपीट कर देता हूं एक मर्तबा दोबारा। हमारा आज का टॉपिक है मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स। मेटल हो गया है, मैं मेटल को रिपीट करता हूं। सबसे पहले हमने ये बात की है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एबिलिटी होती है, दे आर कॉल्ड मेटल्स, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है। हमने पढ़ा है कि मेटल जो है वो लस्ट्रस और शाइनिंग होती है, ठीक है, शाइन करती है, लस्टर करती है। मिलाइबल और डक्टाइल भी होती है, इनको कन्वर्ट किया जा सकता है वायर्स में और शीट्स में। इसके अलावा दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी because they have free electrons in them. So due to the free electron, they have the ability to conduct the heat and electricity, ठीक है, within themselves। अपने अंदर से वो कंडक्ट करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने ये कहा कि जो आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये बेसिक, जो मेटल ऑक्साइड बनाती है वो बेसिक इन नेचर होता है, और उस ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डाल देते हैं तो वो बेस बनाता है, ठीक हो गया। और फिर हमने कहा कि मेटल जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बेसिकली कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम जा रहे हैं और फिर हम लास्ट बात क्या की कि मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट जो हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं, दे आर मेटल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं जी नॉन मेटल्स की तरफ। मैं इस पोर्शन में लिख रहा हूं, उम्मीद है कि आपको यहां तक पोर्शन दिख रहा है। देखें, पहली जो हमने डेफिनेशन की है मेटल की, वो क्या की है? हमने कहा एज सच एलिमेंट्स which have the tendency to lose the electron they are called metal। जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, वो मेटल्स होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, which have the tendency or ability to gain the electron, they are non metals, ठीक है। और आम तौर पर इनमें लस्ट्रस और शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। यानी उसी को आपने जरा ध्यान में रखना है, ये लस्ट्रस और शाइनिंग होती है और उनमें हैव नो लस्टर और शाइन, ठीक हो गया। उसके बाद जो सॉलिड नॉन मेटल है ना, ये ब्रिटल होती है, ये टूट जाती है। अगर आप इसको वो करें, इस पे फोर्स लगाए, ये ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस, और अगर आप प्रेशर वगैरह लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बात हुई, देखें मेटल्स के हवाले से हमने क्या कहा था, जब हम इन पर प्रेशर लगाते हैं तो दे आर डक्टाइल एंड मिलाइबल, वी कैन कन्वर्ट देम इनटू द वायर्स एंड द शीट्स। But as well as non-metals are concerned, when you will apply a pressure or force in them, they are brittle. They will broken down into their pieces. ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये ब्रिटल होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं जी? ब्रिटल होती है। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, जितने भी आमतौर पे नॉन मेटल्स हैं, दे आर वेरी पुअर और इवन नॉन कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। एक आधा अगर है भी तो वो बड़ा पुअर है, अदरवाइज नॉन कंडक्टर, ठीक है। क्यों? वही वजह बताई है जो अभी आपको, कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगली बात, यानी पुअर और नॉन कंडक्टर, इस तरह से आपको ना याद हो जाएगा जरा, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करके याद करेंगे, ठीक है। सो दे आर पुअर और नॉन कंडक्टर। कौन?
नॉन मेटल्स की बात हो रही है। तीसरी बात, चौथी बात हमने क्या की थी, पांचवी होगी वैसे, ऑक्साइड्स की बात की थी। हमने कहा मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, when they will dissolve in the water they form the bases, and non metallic oxides are acidic in nature. इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होते हैं। These oxides are acidic in nature, and when you will dissolve these oxides into the water they will form the acids, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड ने क्या दिया था, बेसिस दी थी, और इन्होंने क्या दिया है, ये क्या देंगे, एसिड देंगे। बड़ा आसान बताता हूँ आपको, बड़ा बाकी भी मिसालें किताबें मौजूद हैं, आपको सबसे इजी बता देता हूँ। सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें ना तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अब ये जो है ना, ये दिस इज एन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, सल्फर इज ए नॉन मेटल, ठीक है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो ये एसिड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मिसाल आपके सामने बहुत ज्यादा अच्छी है, हम बॉडी में से निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, एसिडिक इन नेचर होती है। अगर आप उसको पानी में डाल देते हैं तो चूंकि इतनी ज्यादा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, लेकिन होता है कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करें तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इसी तरह और भी है, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को पानी में डाल दें तो आपके पास नाइट्रिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ये मिसालें आपकी किताब में मौजूद है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि जो आपके पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, एंड व्हेन दे विल बी डिसॉल्व्ड इन द वाटर दे विल फॉर्म बेसिस, एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, व्हेन दे विल डिसॉल्व इन द वाटर दे विल फॉर्म एसिड्स। ठीक हो गया। हर जो नॉन मेटल है वो अपने मुताबिक एसिड देगा, कोई अच्छा देगा, कोई वीक देगा, कोई स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा। और चूंकि हमने डेफिनेशन ये की है कि सच एलिमेंट्स व्हिच हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉन मेटल्स, so they form negative ions, they form negative ions when they will accept an electron from the outside, so they will get a negative चार्ज। ठीक हो गया। तो आमतौर पे इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और तकरीबन जो आपके पास गैसेस हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं, ऑल गैसेस आर नॉन मेटल। और जो कि एलिमेंट्स आपकी किताब में मौजूद है 4th ए से लेकर 7th ए तक, टॉप राइट ऑफ द प्रोडक्ट, 4th ए से लेकर 7th ए, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां नजर आ रहा होगा, 4th ए टू 8th ए। ये जो लोग हैं ना सारे 4th ए से 8th ए तक, राइट टॉप जो कॉर्नर है आपका ये, और यहाँ पर एक और बात भी बड़ी अहम है, इस राइट कॉर्नर पे ये बार बार आ चुका हूं, पीरियोडिक टेबल का नक्शा याद है, जो प्लेट वाला हिस्सा निकाल के जो आगे आता था, ठीक है, वो वाला जो पोर्शन है ना उसके अंदर मेटल्स है, लेकिन वहां एक स्टेप लाइन है। अगर आप ऐसे देखेंगे ना, ऐसे एक स्टेप लाइन बनी हुई आपकी किताब में बनी हुई है, स्टेप लाइन बनी हुई है, एंड में देखिएगा, कार्बन से नीचे जरा देखिएगा, ठीक है। तो अबव द स्टेप लाइन जो है वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं मेटलाइट्स की तरफ, जो इसका तीसरा पोर्शन है आज के टॉपिक का। मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मेटलाइट्स। मेटलाइट्स को सेमी मेटल्स भी कहते हैं, हाफ मेटल्स। अब आप चूंकि इसको सेमी मेटल कहते हैं या मेटलाइट का मतलब है तो होता है मेटल की तरह के, दे आर नॉट कंप्लीट मेटल बट दे आर लाइक मेटल्स, यानी कुछ न कुछ प्रॉपर्टीज, दे हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, सो दे आर सेमी मेटल। ठीक है। So the element which have the intermediate properties between the metal and non-metal, they are called metallites or semi-metal। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो इंटरमीडिएट होती है, इन बिटवीन होती है मेटल्स और मेटलाइट्स के, so they are
their properties are in between the metal and non-metal, they are metalloids. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती है, इन बिटवीन होती है, इंटरमीडिएट होती है, सो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स जो है ये आमतौर पे जो आपकी डायगोनल लाइन है पीरियोडिक टेबल अगर आप देखेंगे वहां बोरोन से एस्टाटीन चाहिए, बोरोन से एस्टाटीन। अपना पीरियोडिक टेबल देखिएगा प्लीज, पीरियोडिक टेबल खोलिए। अगर आपके सामने पीरियोडिक टेबल हो तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे दिखाइएगा पीरियोडिक टेबल। अगर आप देखें तो यहाँ जहां ये आपका बोरोन दिखेगा जरा, और फिर आप एस्टाटीन तक आइए तो ये आपकी जो डायगोनल लाइन बन रही है फ्रॉम बोरोन टू एस्टाटीन, इसमें एल्यूमिनियम को एक्सेप्शन हासिल है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके मेटलॉइड्स। ठीक है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। और अगर आप ये अपनी किताब में देखें तो इसने जो ग्रे कलर के दिए हुए हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और पोलोनियम वगैरह तक, एस्टाटीन तक, ये सारे उसने क्या दिए हुए हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये एक डायगोनल सी लाइन बनी हुई है आपकी किताब के अंदर, ये लोग मौजूद हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह वगैरह। तो ये आपके मेटलॉइड्स होते हैं, ये मेटल में पाए जाते हैं, ये मेटलॉइड्स हैं। और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होती है। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इनके ऑक्साइड्स की तरफ जाता हूं, जो कि अभी हम मेटल के ऑक्साइड पे बात कर चुके हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड पे बात कर चुके हैं। तो जरा आप खुद गौर कीजिए कि अगर मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर हैं, तो मेटलाइट्स ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज किसकी तरह होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं। किन के, मेटल और नॉन मेटल के। तो अगर प्रॉपर्टीज इन बिटवीन होती हैं इनकी, तो इनके ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, इन बिटवीन होंगी। ठीक है, तो इनके ऑक्साइड जो है बड़े स्पेशल होते हैं और उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। जो ऑक्साइड्स होते हैं ना इनके, किनके, मेटलाइट्स के, मेटलाइट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर एम्फी का मतलब आमतौर पे होता है बोथ। ठीक है, जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या मतलब दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उनके सामने बेस आ जाए तो वो एसिड की तरह रिएक्ट कर देंगे, बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। लाइट्स के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। और एम्फोटेरिक इन नेचर का मतलब क्या है कि अगर इनके सामने बेस आ जाए तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, और अगर इनके सामने एसिड आ जाए तो ये बेस की तरह के रिएक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी बात है इनकी जो कंडक्टिविटी है, जैसे अभी हमने कंडक्टिविटी की बात की है, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल से कम होती है। कंडक्टिविटी इनकी मेटल से कम होती है और नॉन मेटल से ज्यादा होती है। मेटल से इनकी कंडक्टिविटी, जो कंडक्टिविटी मेटलाइट्स की है वो मेटल से कम है। या आप ऐसे कर लें, इसको इस तरह लिखें, ऐसे लिखें, सीधा लिखें, ऐसे कंफ्यूज हो जाए, लेस देन मेटल्स और मोर देन नॉन मेटल या ग्रेटर देन नॉन मेटल। दोबारा सुनिए, ऑक्साइड पे पहले बात की है। ऑक्साइड इनके ऐसे होते हैं जो कि दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं। दे आर एम्फोटेरिक इन, दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस और एसिड। अगर इनके सामने बेस आ जाए तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे, एसिड आ जाए तो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे। कंडक्टिविटी के हवाले से इनकी जो कंडक्टिविटी है, इट इज इन बिटवीन द मेटल और नॉन मेटल। तीसरी बात बड़ी अहम है जो कि आप इसी सेकंड ईयर की फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आगे जाकर,
इनकी जो कंडक्टिविटी है ना, स्पेसिफिकली कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इसलिए आमतौर पे इनको सेमीकंडक्टर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फिजिक्स, उसमें सेमीकंडक्टर डायोड वगैरह बनाने होते हैं तो उनमें इनको इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पे जर्मेनियम, सिलिकॉन, अगर आपको याद हो मैट्रिक में पढ़ा हो थोड़ा सा। तो बहरहाल इनकी जो कंडक्टिविटी है वो आमतौर पर व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द कंडक्टिविटी ऑफ द मेटलाइट्स दे गेट इंक्रीजेस। ठीक है, कंडक्टिविटी उनकी इंक्रीज हो जाती है। आमतौर पे जो लेफ्ट साइड के वो हैं एलिमेंट्स है मतलब प्रोडक्ट टेबल, लेफ्ट साइड पे जो है और सेंटर और बॉटम में जो है ये आपके जो लेफ्ट साइड के हैं वो आपके मेटल हैं, जो सेंटर यानी वो सात सेंटर वाले हैं वो आपके यानी लेफ्ट साइड और सेंटर वाले मेटल हैं, और बिल्कुल अपर जो कॉर्नर है मैंने आज जैसे आपको बताया है राइट साइड का, वो आपका नॉन मेटल है। और बीच वाले जो स्टेप लाइंस हैं, लोअर मेंबर जो हैं जिनमें 7th ए है, 4th ए है, 5th ए है, उनकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के दरमियान दरमियान होती है, उनको हम सेमी मेटल कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेफ्ट साइड और कोर और सेंटर जो है वो आमतौर पे मेटल्स है, और हमने ये पहले बात की है कि ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में वो मेटल है। ठीक हो गया। राइट अपर साइड जो है उनमें नॉन मेटल्स हैं, और जो लोअर मेंबर है, किसका लोअर मेंबर, 7th ए का, 4th ए का, 5th ए का, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की होती हैं, इनको सेमी मेटल मेटलाइट्स कहते हैं। एट द टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर ऑफ द ग्रुप ऑफ 4th ए टू 8th ए, अबव द स्टेप लाइन, बार बार ये मैं कह रहा हूं कि अबव द स्टेप लाइन दे आर नॉन मेटल्स। स्टेप लाइन से जो ऊपर ऊपर के सारे लोग हैं माफ कीजिएगा, स्टेप लाइन के जो ऊपर ऊपर सारे लोग हैं वो आपके नॉन मेटल्स हैं, और जो द एलिमेंट जस्ट अंडर द स्टेप्स, जो स्टेप लाइन बनी है उसके जो नीचे हैं, जैसे जिसमें सिलिकॉन है, आर्सेनिक है और इस तरह के लोग हैं, दे आर मेटलाइट्स। और बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दे आर नॉन मेटल्स। तो मेटलाइज बड़े थोड़े से हैं, इतने ज्यादा नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। कल से बकायदा इंशाल्लाह वी आर गोइंग टूवर्ड्स द periodic trends in the physical properties। हम बात करेंगे कि किस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती हैं पीरियड्स में, ग्रुप्स में। वही आपने कुछ फर्स्ट ईयर की बातें थोड़ी सी मेमोराइज कीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, साइज, शील्डिंग इफेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कल के लेक्चर में हम उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।